कहानी उत्तर प्रदेश की। नमस्ते और ढेर सारा स्वागत। ये है एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों 25 नवंबर 2005 की बात है। यूपी के मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय गाजीपुर के गोटुर गांव के पास से ही सियारी गांव जाने के लिए निकले थे। उन्हें यहां पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचना था। सियारी से जैसे ही वो निकले होंगे, रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने सामने से एक एसयूवी आकर रुकी। करीब 10 लोग धड़ाधड़ एसयूवी से एक के बाद एक उतरे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, तड़ातड़ फायरिंग शुरू हो गई, वो भी देसी कट्टे और पिस्तौल से नहीं, AK-47 से। बताया जाता है कि कृष्णानंद राय की गाड़ी पर 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चली थी उस दिन। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय, गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह की मौत हो गई। इन 7 लोगों के शव से पोस्टमार्टम में पता चला कि करीब 67 गोलियां निकाली गई थी। कृष्णानंद राय ज्यादातर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चला करते थे, लेकिन उस दिन वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी घर पर ही छोड़कर आए थे और इस बात की मुखबिरी हो गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोप लगा बाहुबली मुख्तार अंसारी पर। वर्ष 1985 से मोहम्मदाबाद सीट पर अंसारी फैमिली का ही कब्जा था। जब एक छत्र राज्य 2002 में कृष्णानंद राय ने तोड़ा तो अंसारी बंधुओं को करारा झटका लगा। कथित तौर पर इसी का बदला लेने के लिए मुख्तार एंड कंपनी ने कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। आज बात यूपी के इसी बाहुबली मुख्तार अंसारी की। उत्तर प्रदेश में मायावती के शासनकाल में मुख्तार अंसारी सत्ता संरक्षित के रूप में लखनऊ की जेल में बंद थे। मुख्तार की पहचान उन रसूखदार माननीयों में थी जिसका सारा नेटवर्क पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित होता था और इस नेटवर्क का कंट्रोल रूम था लखनऊ जेल की बैरक में। यह मुख्तार की सियासत का रसूख था कि लखनऊ से लेकर मऊ तक, पुलिस से लेकर आबकारी विभाग तक के ट्रांसफर मुख्तार अंसारी के एक दस्तखत पर हो जाते थे। लखनऊ में उन दिनों ऐसी ही हनक में दारुल शफा के टाइप सेंटरों पर सैकड़ों चिट्ठियां टाइप हो जाती थी। 2000 के बाद का यह वक्त मायावती के शासनकाल का दौर था। उन दिनों मुख्तार लखनऊ की जेल में था और बीएसपी के कोटे से विधायक भी था। जलवा ऐसा था कि ट्रायल के बीच जेल में बंद मुख्तार जेल से इलाज के बहाने लखनऊ के KGMO के लिए निकले और पूरा लाव लश्कर एम्बुलेंस के साथ ले लिया। KGMU पहुंचे मुख्तार को यूं तो नियम के मुताबिक जेल वापस जाना था, लेकिन काफिला लखनऊ के DGP दफ्तर की ओर मुड़ गया। सैकड़ों समर्थक और कुछ पुलिसकर्मियों को लिए गाड़ी DGP ऑफिस के गेट पर आकर रुकी। मुख्तार गाड़ी से नीचे उतरे और दोनों हाथ ऊपर करके तसल्ली में अंगड़ाई ली। चारों ओर देखा, फिर भीड़ के साथ अंदर प्रवेश कर गए। मुख्तार भले जेल में कैद थे, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा था कि गेट पर SP क्या DIG रैंक के अफसर हर कोई रिसीव करने के लिए पहुंचा हुआ था। DGP के दफ्तरी गेट पर किसी भी सुरक्षा कर्मी ने किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की, किसी भी रजिस्टर में कोई एंट्री तक की किसी ने जहमत नहीं उठाई। यह था मुख्तार अंसारी का जलवा। बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे गांधी जी के काफी करीबी भी माने जाते थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता थे। उन्होंने 1948 की जंग में भारतीय सेना की ओर से नौशेरा की लड़ाई लड़ी थी और भारत की जीत में बेहद अहम किरदार भी निभाया था। वे इस जंग में शहीद हो गए थे। भारत के कई सैन्य इतिहासकारों की राय है कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान की समय से पहले मौत ना हुई होती, वे शहीद ना हुए होते, तो वो शायद भारत के पहले मुस्लिम थल सेना अध्यक्ष भी होते। वो शायद अकेले भारतीय सैनिक थे जिनके सिर पर पाकिस्तान ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जो उस जमाने में काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने इसी खानदानी विरासत को लगातार आगे बढ़ाया। वो कम्युनिस्ट नेता होने के साथ साफ सुथरी छवि के लिए भी माने जाते थे। इसी वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। यही नहीं, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं।
और फिर आता है मुख्तार अंसारी का ये काला इतिहास। हत्या, अपहरण और एक्सटॉर्शन समेत दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप मुख्तार अंसारी पर लगे थे। इसके साथ बीजेपी नेता कृष्णानंद राय और 7 साथियों समेत हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी के सिर पर है। मुख्तार अंसारी फिलहाल यूपी की जेल में बंद है। हालिया मुख्तार अंसारी चर्चा में तब आया था जब उसे पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जा रहा था और उसके परिवार ने और तमाम शुभचिंतकों ने ये चिंता जताई थी कि कहीं रास्ते में ही वो किसी हादसे का शिकार ना हो। लेकिन मुख्तार अंसारी फिलहाल यूपी की जेल में है और अपने कियों के लिए, अपने कारनामों के लिए सजा भुगत रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार इस बात को लेकर अपनी पीठ भी थपथपा रही है कि उसने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों को, जैसे दबंगों को, कुख्यात दबंगों को दबोचा है, सलाखों के पीछे पहुंचाया है। लेकिन एक सच ये भी है कि धनंजय सिंह जैसे बाहुबली अभी भी बाहर हैं, जो लगातार सार्वजनिक स्थल पर स्पॉट किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ये कहती है कि कोई सुराग नहीं। ये वीडियो हमारी खास सीरीज कहानी उत्तर प्रदेश की इसका हिस्सा है। और भी किस्से, उत्तर प्रदेश की और भी कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। शुक्रिया। कहानी उत्तर प्रदेश की।